हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग ऑफ राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन और अमृत उद्यान। यहाँ आने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ती है। उसका लिंक मैं आपको बायो में दे दूँगी। टिकट नंबर 35 से आपको एंट्री लेना है। यहाँ आपकी चेक इन होती है और आप कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी आएँ, जिससे आप जल्दी एंट्री ले लें। गार्डन के अंदर फूड आइटम कैरी करना अलाउ नहीं है। बेस्ट है कि आप वीकेंड्स को अवॉइड करें और वीकडेज पे यहाँ पे आएँ। पूरी गैलरी फूलों से भरी पड़ी है। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के बैक साइड पे है। राष्ट्रपति भवन आए हैं तो अब आपको अपने देश के राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ बातें जान लेनी चाहिए। एज ए लॉ स्टूडेंट मैं आपको कुछ खास बातें अपने देश के प्रेसिडेंट के बारे में बताती हूँ। हम कभी भी प्रेसिडेंट के ऊपर सिविल केस कर सकते हैं, पर जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है हम उन पे क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकते। तो क्लियर है, क्रिमिनल केस नहीं कर सकते। भले ही प्रेसिडेंट मर्डर के केस पे इन्वॉल्व हो, 5 साल बाद जैसे ही वो अपनी पोस्ट से उतरेंगे उन पे FIR हो जाएगी। ये सवाल भी आपके मन में आया होगा कि क्रिमिनल केस नहीं कर सकते तो सिविल केस कैसे कर सकते हैं। So, if the defendant is found liable in the civil case, the plaintiff will likely receive a judgment for damages, which is money awarded to compensate for a loss of injury. भाई इतना तो तुमको नहीं समझ आने वाला। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये सुन लो, सिविल केस में हमें भुगतान करना पड़ता है, पर क्रिमिनल केस में हमें सजा मिलती है, वो भी जेल की, या फिर हमें फाइन्स भरनी पड़ती है, या हमें कम्युनिटी वर्क करना पड़ता है। प्रेसिडेंट हमें एज ए सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे देश या देश के बाहर कोई भी डिसीजन हो, या देश में कानून लागू करना हो, किसी भी बॉडी या पोस्ट में अपॉइंटमेंट करना हो, या किसी इंटरनेशनल पॉलिसी का, ये सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया जाता है। इंडिया में प्रेसिडेंट एक ऑनरी पोस्ट है, इसलिए क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री होने के बाद भी कुछ भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। उन्हें हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी पड़ती है। और आपको तो ये बात पता ही होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये समझ लीजिए, बिना प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। करने धरने वाले मिनिस्टर्स होते हैं, बस नाम प्रेसिडेंट का हो जाता है। हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स भी हैं, जिन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और बाई इमरजेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पावर्स यूज़ करना है तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी होगी। इतना सब सुनने के बाद आपको लगेगा, जब प्रेसिडेंट खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इस पोस्ट की ज़रूरत ही क्यों है। प्रेसिडेंट एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन होता है। कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन उनके पास आता है, तब अगर उन्हें लगता है कि ये डिसीजन कंट्री के लिए सही नहीं है, तो वो इस चीज़ को पब्लिकली फॉर्म कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट इन्फ्लुएंशियल होती है, उनकी कई हुई बातें लोगों पे इफेक्ट करती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें।